हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ शॉर्ट हैंड के वो टिप्स जो आपको शॉर्ट हैंड लिखते समय, स्पीड बढ़ाते समय ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले जब भी आप शॉर्ट हैंड सीख रहे हो या शॉर्ट हैंड सीख गए हो तो सबसे पहले आपको एक एक आउटलाइन अच्छे से याद होना चाहिए। आउटलाइन याद होने के बाद में आपको जो भी इसके नियम हैं, जैसे कि ये स्व के वृत्त या स्त, ष्ठ का चाप या फिर तर, दर, डर या प्रत्यय उपसर्ग, इसके अलावा वाक्यांश, आपको इतना अच्छे से याद रखना है क्योंकि इन्हीं सब नियम से शॉर्ट हैंड सरल तरीके से सीख सकते हैं। और ये सब शब्द हमेशा डिक्टेशन में या फिर जो भी हम लिखते हैं उसमें आने वाले शब्द हैं और ये सब से ही हमारा स्पीड इंक्रीज होता है। इसलिए आपको सबसे पहले ये सब नियम अच्छे से याद होना चाहिए। उसके बाद में फिर जब भी आप डिक्टेशन लिखें तो ज़रूरी नहीं है कि कोई डिक्टेशन आपसे एक बार में लिखा जाए। सबसे पहले आपको धीरे धीरे नॉर्मल हिंदी के स्पीड में डिक्टेशन लिखना है जो भी बोलने वाले हैं उनसे। उसके बाद में उसी डिक्टेशन को थोड़ा 10 का स्पीड ज़्यादा लिखना है। जैसे 40 लिख रहे हैं तो 50, 50 से 60, 60 से 70, इस प्रकार से हमको धीरे धीरे 10-10 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से आगे बढ़ना है। और जब डिक्टेशन लिख के हम अनुवाद करते हैं तब जो भी हमसे गलती होती है तो उसको सबसे पहले हमें अलग एक कॉपी बनाना है। ये देखिए, अलग एक कॉपी बनाना है। कॉपी में फिर जो भी गलती हुई हो आपसे उसको इसमें लिखना है, नोट करना है। उसके बाद में फिर इसका प्रैक्टिस करना है। तो ये करने से क्या होगा कि आपकी शॉर्ट हैंड में गलती भी कम हो जाएगी और जो कठिन शब्द है वो सब आपको आसानी से याद हो जाएगी। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप एक कॉपी लें और उसमें जो भी गलती हो उसको, चाहे हिंदी चाहे शॉर्ट हैंड, उसको कॉपी में नोट करें, उसकी आउटलाइन बनाएं और उसकी एक एक बार प्रैक्टिस करें जब तक आपको याद ना हो जाए। और जो भी नए शब्द हैं उनको भी आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा जब भी हमें शॉर्ट हैंड की स्पीड बढ़ानी होती है तब हम 10 शब्द प्रति मिनट की गति की डिक्टेशन से हम अपने स्पीड को आगे बढ़ा सकते हैं। और जब हम ऐसा करेंगे, जब 10 शब्द प्रति मिनट धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा डिक्टेशन का स्पीड, तब वहाँ पे हमसे गलती भी उतना होते जाएगा। जब जब स्पीड बढ़ेगा तब तक तो क्या करना है, आपको बार बार एक ही डिक्टेशन को लिखना है जब तक उसकी आउटलाइन आपके दिमाग में ना बैठ जाए। तो ऐसा करने से स्पीड भी बढ़ेगी और आउटलाइन की अच्छे से प्रैक्टिस भी होगी। इसलिए जब भी डिक्टेशन लिखें स्पीड बढ़ाने के लिए हो, चाहे कोई नया कठिन डिक्टेशन हो, तो उसको बार बार लिखें। शुरू शुरू में ऐसा करना ज़रूरी है। उसके बाद में फिर इसका अभ्यास हो जाएगा जब आपका स्पीड बढ़ जाएगा। जब आप कठिन शब्दों का अभ्यास कर लेंगे उसके बाद में अगर कोई भी डिक्टेशन आता है तो आप उसको आसानी से एक बार में लिख सकते हैं। शॉर्ट हैंड से रिलेटेड अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी जानकारी चाहिए हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।